हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसकी 6 फेज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, सिर्फ लास्ट फेज़ बची, इसके अंदर थोड़े बहुत बच्चे ही अपीयर होने वाले। और तो अब अपन एनटीपीसी के बेंगलोर जोन का कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। कुछ 4-5 जोन को ऑलरेडी मैंने एनालिसिस करके चैनल पर डाल रखा है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज बेंगलोर जोन का स्टार्ट करते हैं। और ये एक आपको आइडिया दे देगा रफली कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो आप CBT 2 के लिए तैयारी स्टार्ट करो या फिर ना करनी चाहिए, या फिर आपको कुछ और डिसीजन लेना चाहिए, वो आपको डिसाइड करने में हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट टाइम क्या 2016 के अंदर हुआ था एनटीपीसी। अब की बार 2020-21 के अंदर हुआ है। तो अपन लास्ट टाइम से इस बार को कंपेयर करके ही इस कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई थी 92 लाख, जो कि इस बार आई है 1.26 करोड़। ठीक है, तो उस 92 लाख एप्लीकेशन में से सिर्फ अपीयर होने वाले बच्चे थे 56 लाख, 56 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। और अभी तक जो अपने को जो अटेंडेंस का बता रहे हैं वो सिर्फ अप्रोक्स 75 लाख, मतलब काफ़ी कम अटेंडेंस है। जितने जितना क्या कहते हैं फॉर्म अप्लाई हुए तो उससे काफ़ी कम अटेंडेंस है। ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि पर सीट पे जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कम है आपकी बार पिछली बार से। क्योंकि पिछली बार नंबर ऑफ़ सीट 14,000 थी, पहले ही 28,000 के लगभग थी उनको, लेकिन रिड्यूस कर दिया गया था सीट्स को, ये सिर्फ 14,000 बची थी। और अब की बार 35,208 सीट है, जो कि इससे 1.5 गुना सीट ज़्यादा है, 1.5% ज़्यादा है इससे। इसके लिए इसी वजह से अब की बार कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला और कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली पिछली बार कंपैरिजन में, क्योंकि कंपटीशन ऑल ओवर घट ही रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये बेंगलोर जोन की पर्टिकुलर बेंगलोर जोन में क्या सीन है वो देखते हैं। देखो, बेंगलोर जोन के अंदर टोटल 9,20,181 फॉर्म भरे गए हैं, सॉरी। ठीक है, 9,20,000 फॉर्म अप्लाई। ये फॉर्म अपने को पता चले सीरियल नंबर से, जो रोल नंबर वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग निकाले हैं। और ये 9,20,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, और जहाँ तक हमने पता किया तो अभी तक 45% एवरेज अटेंडेंस रही है बेंगलोर जोन की। तो उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं अपन कि 4,14,000 कंपटीशन में सिर्फ 4,14,000 बच्चे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज बच्चों ने क्या अटैम्प्ट किया क्या नहीं किया। देखो, बेंगलोर जोन के जितने बच्चों से मेरी बात हुई उन सभी ने यही कि 70 से 80 अटैम्प्ट एवरेज किया है। कितना? 70 से 80 अटैम्प्ट, अगर वो इजी शिफ्ट के अंदर हैं तो। भाई इजी शिफ्ट के अंदर बच्चे 95 प्लस भी अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन वो क्या एक्सेप्शन है, उनको अपन काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जो कहते हैं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है इजी शिफ्ट वाले, उन्होंने यही अटैम्प्ट किया, 70 to 80 अटैम्प्ट किया। ठीक है, जहाँ तक बात करें अपन मॉडरेट शिफ्ट या कह सकते हैं हार्ड शिफ्ट की बात करें, तो हार्ड शिफ्ट में बच्चों ने 55 से 70 तक अटैम्प्ट किया। 70 तो काफ़ी कम ने टच किया। हार्ड शिफ्ट में बच्चों ने 65 से मैक्सिमम 55 से 65 के रेंज के अंदर टच किया है। ठीक है, जो मॉडरेट शिफ्ट है वो 70 तक गए हैं डेफिनेटली, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं 55 से 65 के बीच में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा मिल सकता है। ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन में हार्ड शिफ्ट वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इजी शिफ्ट के कंपैरिजन में। और मार्क्स सभी के इंक्रीज होंगे, इजी शिफ्ट वालों के भी कुछ ना कुछ मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर देखो क्या होता है कि मान लो इजी शिफ्ट का पेपर अपना 100 नंबर का है, सॉरी। ठीक है, अगर तो उसमें क्या इजी शिफ्ट की एक एवरेज होता है। मान लो इजी शिफ्ट का एवरेज है 55 नंबर, तो 55 से जिसके कम है ना उसके तो घटेंगे, उसके तो कम होंगे मार्क्स। और 55 से जिसके ज़्यादा है ना उसके इंक्रीज होंगे। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा पर्टिकुलर सीन में नहीं है क्राइटेरिया। ये क्या शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स डिसाइड होते हैं। अगर उसका एवरेज से कम आता है ना आपका, तो आपके मार्क्स लॉस भी होंगे। ठीक है, चलो अब अगर अपन बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मलाइजेशन में इजी शिफ्ट को कितना मिल सकता है। भाई इजी शिफ्ट को मैक्सिमम 5 से 9 नंबर मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है, 5 से 9, अगर आपको बताइए अभी कंडीशन आपके उस शिफ्ट के जो मार्क्स है उसके एवरेज से ज़्यादा हों तो। और वो एवरेज शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है। ठीक है, 5 से 9 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। फिर अगर बात करें अपन हार्ड शिफ्ट के अंदर, हार्ड शिफ्ट के अंदर 10 से 25 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, 10 से 25 मार्क्स।
और एक्सेप्शन है कि कुछ एक दो शिफ्ट ज़्यादा ही हार्ड हैं वो, और बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में तो उनकी 30 की रेंज में जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज नहीं होने वाले। क्यों नहीं होने वाले? क्योंकि इस बार TCS ने अपना फॉर्मूला चेंज कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो इतना डिफरेंस नहीं है। पहली बात तो अब की बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं उसमें डिफ़िकल्टी लेवल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं पहले ही वो लोग। और दूसरा उन्होंने फॉर्मूला चेंज किया, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा, जिससे काफ़ी बार लॉस होता था बच्चों का, जो अब की बार नहीं होगा। ठीक है, तो 10 से 25 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, कई कई एक्सेप्शन है तो 30 मार्क्स बढ़ सकते हैं किसी शिफ्ट के अंदर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन वैकेंसी की, कि 2016 के अंदर कितनी वैकेंसी थी, 2020 के अंदर कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, देखो 2016 की बात करते हैं पहले अपन। 2016 के अंदर क्या सीन था? 2016 के अंदर 610 वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, उनमें से 86 वैकेंसियाँ कम कर दी थी लास्ट में। आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ऑल ओवर वैकेंसी काफ़ी कम हुई थी, तो जोन वाइज इस जोन के अंदर 86 वैकेंसियाँ कम कर दी गई थी, जो कि 524 वैकेंसियाँ फाइनल बची थी, 524। ठीक है, तो 524 बची थी, 20 गुना इसके लेने थे, तो ऑलमोस्ट 9088 बच्चे CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया, 9088 बच्चों ने। ठीक है, और अब बात करते हैं अपने 2021 में क्या रहा है। 2021 में देखो, पहले बात वैकेंसी कंपेयर करो, वैकेंसी 4 गुना है, 4 टाइम्स वैकेंसी है, और कोई रिडक्शन भी नहीं है अभी तक, तो शायद आगे हो भी ना, बाकी गवर्नमेंट का अपन कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो अब शॉर्ट लिस्टेड कितने होंगे इस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग? इसके 20 गुना, 49,000 बच्चे तो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, मतलब 4 लाख ऑलमोस्ट बच्चे अपीयर हुए हैं, उनमें से 50,000 शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है CBT 1 के लिए। ठीक है, अगर बच्चे ने थोड़ी सी सिंसियरली अगर पढ़ाई की है तो CBT 1 तो ईजिली क्लियर कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, चलो, क्योंकि ऑब्वियसली 4 लाख में से 50,000 ही बच्चे होते हैं जो सिंसियरली पढ़ाई करते हैं। आगे देखते हैं अब अपने कट ऑफ। ये कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी में डाउट होता है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है या रो मार्क्स की कट ऑफ। रो मार्क्स आपको मैं बताऊंगा कि कितने चाहिए कि आप इन हो इतने रो मार्क्स के अंदर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ देखते हैं। पिछली बार जनरल कट ऑफ अपने ऑलमोस्ट 65 रही थी। रीज़न आपको पता ही है, पर सीट कॉम्पिटिशन पिछली बार 500 था, जो कि इससे 50% है, आपकी बार ऑलमोस्ट 300 है, और वैकेंसियाँ ज़्यादा है, इसलिए 3 से 4 मार्क्स नॉर्मलाइज कट ऑफ कम जाएगी पिछली बार कंपेरिजन में। EWS की बात करें तो वही OBC की बराबर जाएगी इसकी, 54 से 56 के बीच में। फिर अपन बात करते हैं OBC की। OBC की पिछली बार 58 या 57 पॉइंट कुछ गई थी कट ऑफ, जो कि अब के बाद 3 से 4 नंबर कम ही जाने वाली है, 55 तक, या कह सकते 53 से 55, मैक्सिमम 55 है। इससे ज़्यादा OBC की नॉर्मलाइज कट ऑफ बेंगलोर जोन के अंदर नहीं जाने वाली। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन SC और ST की। ST की पिछली बार कट ऑफ गई थी ऑलमोस्ट 47.80 थी, जो कि अब की बार 44 से 48 तक जाने की पूरी पूरी चांसेस है। अब अगर SC के अंदर इतना ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी में SC में चेंज है, लेकिन वो चेंज इस लेवल पे आके एक मतलब बैलेंस हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन ST की। तो ST के अंदर पिछली बार 44 गई थी, तो अब की बार 40 से 42 तक के जाने के पूरे पूरे चांसेस, 40 से 42 तक के। ये तो आपकी क्या कहते हैं, ये सारी आपकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। ठीक है, फाइनल जिसके बेसिस पे सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, ये क्या आपकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। अब के सभी बच्चों को डाउट रहता है कि रो मार्क्स कितने होने चाहिए, क्योंकि अभी तो आपको रो मार्क्स का आइडिया रहता है बस आपके, तो रो मार्क्स का आइडिया दे देता हूँ। चलो वो देखते हैं। ये रो मार्क्स का देखो, अगर आपके जर्नल में 52 प्लस रो मार्क्स बन रहे हैं और आपकी शिफ्ट मॉडरेट से शिफ्ट क्या कहते हैं मॉडरेट से हार्ड है, तो आप डेफिनेटली इन हो। ठीक है, इजी शिफ्ट कुछ ज़्यादा ही इजी आते हैं तो उनके लिए एक्सेप्शन है, कह सकता हूँ 2 से 3 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आपकी मॉडरेट से हार्ड है तो 52 नंबर के अंदर आप इजीली सेफ हो और आप CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं EWS की। EWS के अंदर अगर आपके 47 प्लस मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली CBT 2 के लिए तैयार कर सकते हो अपनी, आप इन हो जाओगे डेफिनेटली। फिर बात करते हैं OBC 48, और ऐसे अगर बात करें अपन
SC और ST। SC के अंदर आपके 40 और ST के अंदर 35। ये मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट वालों के लिए है, ठीक है। इजी शिफ्ट वालों के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि इजी शिफ्ट वालों कई शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, तो उनको अगर उनका देखना है ना तो रोइस रो मार्क्स के अंदर 5 अपने ऐड कर दो, इनसे +5, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मॉडरेट और हार्ड की बात करें तो मिनिमम अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन हो और आप CBT 2 के लिए प्रिपेयर स्टार्ट कर दो, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली आप इसके अंदर इन हो जाओगे इतने मार्क्स के अंदर, कोई डाउट नहीं। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई कमेंट हो या फिर और आपको कोई जोन के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो, थैंक यू।